फुरफुरी नगर के जंगल में टुनी चिड़िया अपने पति कालू और अपनी बेटी पुष्पा के साथ रहती थी। कालू ने अपने मनपसंद शादी की थी, इसलिए उसके माता पिता नाराज थे, जिसके कारण वो उसे घर से बाहर निकाल देते हैं। कालू कौवा अपने परिवार के साथ खुश था, लेकिन किस्मत को उसकी खुशी मंजूर नहीं थी। इस तरह एक हादसे में कालू की मौत हो जाती है, लेकिन कालू के माँ बाप इस हादसे को नहीं मान रहे थे। वो सारा इल्जाम टुनी चिड़िया पर लगाते हैं। टुनी अपनी बच्ची के साथ एक किराए के घर में रहने लगती है और अपनी बेटी पुष्पा का लालन पालन करती है। अचानक एक दिन उस जंगल में भयंकर बारिश शुरू हो गई। देखते ही देखते जंगल में बाढ़ आ गया। सारे पक्षियों के घोंसले घर पानी में बहने लगे। इसी बाढ़ में टुनी का घर भी बह गया। टुनी चिड़िया अपने सास ससुर के यहाँ जाती है। माँ जी, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है। मेरा ना सही अपने पोती का ख्याल कीजिए। माँ जी, और माँ जी, आपका घर भी तो पक्का है, हमारा तो घर भी बह गया है। घर भी बह गया है। अरे बाप रे बाप, डायन मेरे बेटे को तो खा गई। अब क्या हमारी जिंदगी भी हमसे छीनने आई है? ऐसा मत कहिए माँ जी। अगर आप इस समय हमारी मदद नहीं करेंगी तो कौन करेगा हमारी मदद? प्लीज माँ जी, मेरी बेटी को बचा लीजिए, नहीं तो इस बाढ़ में बहकर मर जाएगी। मर रही है तो मरने दो, अब कुछ नहीं कर सकते। टुनी के लाख बार विनती करने पर भी उसके सास ससुर उसे अपने घर में नहीं रहने देते। तब पुष्पा अपनी माँ से कहती है, माँ, हम एक काम करते हैं। हम दूसरे जंगल में अपनी मौसी के घर चलते हैं, वो हमारी मदद जरूर करेंगी। अरे हाँ पुष्पा बेटा, तू सही कह रही है। ये बात तो मुझे और पहले से बतानी चाहिए, मैं तो भूल जाती हूँ। चल मौसी के घर चलते हैं। इस तरह टुनी चिड़िया अपनी बेटी को लेकर उसके मौसी के यहाँ चली जाती है। तभी मौसम और खराब होने लगता है। शीतल दीदी, अरे वो शीतल दीदी, दरवाजा खोलो, मैं अपनी बेटी के साथ आई हूँ। टुनी चिड़िया कई बार आवाज लगाती है, मगर शीतल चिड़िया दरवाजा नहीं खोलती। तभी टुनी की नजर शीतल के लगे हुए दरवाजे पर ताले पर पड़ती है। मैं भी कितनी मूर्ख हूँ, दरवाजे पर तो ताला लगा है और मैं तेरी मौसी को कब से आवाज लगा रही। माँ, चलो ना हम वापस चलते हैं। जैसे ही माँ बेटी अपने जंगल जाने लगते हैं, बारिश वैसे ही और तेज हो जाती है। वे दोनों माँ बेटी भागकर पास के घर में चले जाते हैं और टुनी चिड़िया घर का दरवाजा खटखटाती है। अरे आप कौन हो और क्यों मेरे घर का दरवाजा खटखटाया? भैया, मेरा नाम टुनी है और ये मेरी बेटी पुष्पा है। हम पास वाले जंगल से आए हैं अपनी बहन शीतल के घर। वहाँ वह नहीं है। क्या आप जब तक बारिश रुक नहीं जाती तब तक अपने घर में रहने दे सकते हैं? जैसे ही बारिश रुकेगी हम दोनों यहाँ से चले जाएंगे। रुको रुको चिड़िया, तुम्हारे अंदर आने से पहले मैं अपनी पत्नी सीमा से पूछ लेता हूँ। बंटी जी, बारिश में कौन आया है घर के बाहर? सीमा जी, शीतल का कोई रिश्तेदार आया है, लेकिन शीतल तो अपने घर पर नहीं है, इसलिए बारिश रुकने तक अपने घर में जगह मांग रही है।
और उसके साथ एक छोटी बच्ची भी है। अरे नहीं बंटी जी, मैं नहीं दे सकती उसे अपने घर में जगह। जाओ तुम इस चिड़िया को मना कर दो। अरे सीमा, उसके पास एक पोटली भी है, लगता है उसमें अनाज के दाने हैं। तुम एक बार जाकर उससे बात तो कर लो। क्या क्या कहा आपने? पोटली? रुकिए, मैं अभी जाती हूँ उसके पास। सुनो चिड़िया, मैं फ्री में किसी की अपने घर में रहने नहीं देती। उसके लिए तो आपको कुछ ना कुछ किराया देना पड़ेगा। सीमा बहन, मेरे पास देने के लिए तो कुछ भी नहीं है, बस एक पोटली अनाज के दाने हैं। तुम चाहो तो इसे ही ले लो, लेकिन मुझे अपने घर में थोड़ी जगह दे दो। ठीक है चिड़िया, तुम एक पोटली अनाज मुझे दे दो और मेरे घर में आ जाओ, लेकिन अपने हाथ पैर पोंछ कर आना। मुझे अपना घर गंदा नहीं करना है। इस तरह सीमा कबूतरी टुनी से अनाज ले लेती है और उसे अपने घर में थोड़ी सी जगह दे देती है, और फिर सीमा कबूतरी अपने कमरे में वापस आ जाती है। वाह जी, आज तो गजब हो गया। अच्छा हुआ ये चिड़िया हमारे घर मदद लेने आ गई। हमें तो बैठे बैठे फ्री में अनाज मिल गया। सीमा, ये मैंने अदरक की चाय बनाई है, जाओ उन दोनों को दे दो, बेचारे पानी में भीग कर आए हैं। अरे बाप रे बाप, अरे क्या वो हमारे रिश्तेदार हैं जो हम उन्हें चाय पिलाएं? रखो, बड़े आए मेहमान नवाजी करने वाले, सारी चाय मैं पी लूंगी। बड़े आए चाय पिलाने वाले। इधर टुनी को नींद नहीं आ रही थी, उसकी बेटी तो किसी तरह सो जाती है। अरे बाप रे बाप, ये कबूतरी तो बहुत चालाक है। जल्द सुबह हो, मैं अपने घर चली जाऊं। अगले दिन सीमा कबूतरी टुनी चिड़िया के पास आती है और कहती है, टुनी चिड़िया, तुम अपने पुष्पा को लेकर यहाँ से निकल जाओ। लेकिन बहन, बारिश तो अभी हल्की नहीं हुई। इतनी तेज बारिश में अपनी बेटी को लेकर कहाँ जाऊंगी मैं कुछ नहीं जानती। आज का किराया दो, फिर मैं घर में रहने दूंगी। सीमा बहन, अब हमारे पास आपको देने के कुछ नहीं है। टुनी चिड़िया, अब दफा हो जाओ यहाँ से। इस तरह सीमा कबूतरी दोनों को अपने घर से बाहर निकाल देती है। दोनों माँ बेटी बाहर बारिश में भीग रही थीं। तभी पुष्पा कहती है, माँ, बारिश बहुत तेज हो रही है, हमें उस पेड़ के डाल पर छुप जाना चाहिए। फिर दोनों माँ बेटी उस पेड़ के डाल पर छुप जाती हैं। माँ, बारिश तो रुक गई है, चलो घर बनाते हैं अपना। घर बनाने के लिए पैसे नहीं है बेटी। माँ, पैसों को क्या जरूरत है माँ, हम अपना घर मिट्टी का बनाएंगे। इस तरह वो अपना मिट्टी का घर बनाकर खुशी खुशी रहने लगते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।